अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड ईयर में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 2 में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन भी हो गया था और अल्कली मेटल्स की जो है अक्रेंस इन नेचर वो भी हमने बड़ी तफसील के साथ कल पढ़ ली थी। आज हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके और सारी मेटल्स की अक्रेंस को भी पढ़ेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर 6 केमिकल एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 of the periodic table. They are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. ये छः कुछ मेटल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं इसलिए अल्कलाइन अल्कली बनाती हैं। ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर बेस बनाती हैं और ये अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, तो इस वजह से इनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल पड़ गया। अब हम इन मेटल्स को सेपरेटली देखेंगे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने अब बड़ी तफसील के साथ आपको बता दिया है, मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, देखें आप, सारी अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल आखिरी ऑर्बिटल आ रहा है। आखिरी ऑर्बिटल एस आने की वजह से इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी आप सेकंड ए ग्रुप में प्लेस करते हैं, उसमें आप इनको रखते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे वो है इन मेटल्स का यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का सेपरेटली अक्रेंस पढ़ेंगे नेचर के अंदर। तो एक एक करके इन सारी मेटल्स का हम जो अक्रेंस है उसको डिस्कस करते हैं। देखें जी, अभी सबसे पहले हमारे पास जो अक्रेंस आएगी वो है अक्रेंस ऑफ बेरिलियम, यानी सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पहला एलिमेंट है बेरिलियम। तो इस बेरिलियम की जो अक्रेंस है उसको हम देखेंगे नेचर के अंदर। बेरिलियम इज अ स्टील ग्रे मेटल दैट इज़ क्वाइट ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी और ये जो है वो रिजेंबल करता है एल्यूमिनियम के साथ प्रॉपर्टीज़ के अंदर और नेचर के अंदर फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। एमराल्ड और इसकी बेराइल इसकी मिनरल्स हैं और ये एंशियंट इजिप्शियंस जो मिस्र के लोग थे उनमें ये ज़्यादा यूज़ होने वाली मेटल थी। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी ये थे कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रिटल है, पाउडर्ड फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। ये आपको पिक्चर मैंने दिखाई जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि रॉ मेटल इस तरह से बेरिलियम की दिखाई देती है, ऑलमोस्ट ग्रीनिश कलर इसका होता है और जब इसको रिफाइंड फॉर्म में लिया जाता है तो ये कुछ इस तरह से नज़र आती है जो कि अभी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये तो इंट्रोडक्शन और अक्रेंस और प्रॉपर्टीज़ थी बेरिलियम की। आगे चलते हैं जी, बेरिलियम का एक सिंबल डिस्कस कर लेते हैं और इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये जी BE इसका एटॉमिक सिंबल है और 9.0122 इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इसका बेरिलियम का BE4 है जी। नेक्स्ट दूसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। अल्कली मेटल्स का दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट है और ये नेचर में ज़्यादा पाया जाने वाला है, तो ये यूजुअली नॉर्मल लाइफ में भी आप इसको यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम इज़ द 8th अर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। इसको आपने बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करके याद करना है और ये कंबाइंड फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। अबंडेंस इसकी नेचर के अंदर है मिनरल के तौर पे, ब्रूसाइट के तौर पे, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट के तौर पे, कार्नेलाइट के तौर पे पाया जाता है और ये ज़्यादातर एस्बेस्टॉस में भी पाया जाता है और ये ज़्यादातर टॉक वगैरह में भी पाया जाता है। मैग्नीशियम कुछ इस तरह से नज़र आने वाली मेटल है, आपको पिक्चर में मैंने दिखा दिया है इसकी फिज़िकल स्टेट और इसका कलर और इसकी जो मतलब स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है। अब इसका सिंबल भी देख लेते हैं। इसका सिंबल है जी Mg और 24.31 इसका एटॉमिक मास और 12 इसका एटॉमिक नंबर है जी। नेक्स्ट अभी आगे अगली मेटल को हम लोग पढ़ेंगे। अगली जो मेटल है यानी तीसरा जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल में वो है कैल्शियम। तो आप पढ़ेंगे इसको अकरेंस ऑफ कैल्शियम इन नेचर, अकरेंस ऑफ कैल्शियम इन नेचर।
कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा ही फेमस एलिमेंट है। कैल्शियम इज़ द फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड मेक अप मोर देन 3% ऑफ द क्रस्ट, एंड द कैल्शियम डज नॉट अकर इन मेटल इटसेल्फ इन नेचर, इंस्टेड फाउंड इन दी वेरियस मिनरल्स। ये भी मिनरल्स की फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि मेटल है, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, CaCO3 एलिमेंटल इसका फार्मूला है। सो इस तरह से नज़र आती है मेटल नेचुरली अगर इसको प्योरीफाई करके अलहदा करके यूज़ किया जाए मिनरल से, तो ये इसकी एक आपके सामने पिक्चर आ गई। तो कैल्शियम Ca इसका एटॉमिक सिंबल है, 40.078 इसका एटॉमिक मास है, और तक ऑलमोस्ट 20 इसका है जी एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 20 है इसके अंदर, 20। कैल्शियम मोस्टली आपके डेली लाइफ के यूज़ में आने वाली मेटल है। इसके बहुत सारे पैचेस जो हैं ये बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, फॉलिक एसिड वाले ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स, मिल्क के अंदर, आलमंड के अंदर, और इस तरह के बहुत सारी आपकी जो खुराक के हिस्से हैं। वैसे भी आपको पता है जो आप इंसानी हड्डियां हैं वो भी कैल्शियम उनमें पाया जाता है, और जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है उनमें हड्डियों की बीमारियां आ जाती हैं, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की, तो उसके लिए कैल्शियम के कैप्सूल्स और इस तरह के एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ और कैप्सूल्स वगैरह मिल जाती हैं मार्केट से। उसके अलावा जी अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो अकरेंस ऑफ स्ट्रॉन्शियम जी, ये आपके नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि है स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम कॉमनली अकर्स इन नेचर, being 15th most abundant element on earth, heavier change in barium being the 14th, estimate to the average approximately 360 parts per million in earth crust and found chiefly in the sulfate minerals। ये भी 15वें नंबर पे आता है। फिर अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो अबंडेंट एलिमेंट्स हैं उनमें 15वें नंबर पे है, ये भी ज़्यादातर मिकदार में पाया जाता है, और ये दूसरों के साथ बॉन्ड बना के मिनरल्स की फॉर्म में, ओर्स की फॉर्म में पाई जाने वाली मेटल है। सो ये इसकी ऑलमोस्ट ब्लूइश फॉर्म में इसका पिक्चर है, और SR इसका एटॉमिक सिंबल है, 87.662 इसका एटॉमिक मास, 38 इसका एटॉमिक नंबर है। सो ये स्ट्रॉन्शियम के बारे में था, उसकी अकरेंस, उसकी अपीयरेंस और उसकी यूज़ और इस तरह से। अभी आगे जो अगली मेटल है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है बेरियम। सेकंड लास्ट है पीरियोडिक टेबल में, सेकंड ए ग्रुप का सेकंड लास्ट एलिमेंट है। अकरेंस ऑफ बेरियम इन नेचर, because of its high chemical reactivity, barium is never found in nature and free element. The most commonly occurring mineral as a barite, nocarbarite, and barium sulfate with the barium carbonate insoluble in water। यानी ये भी मेटल है और ये हाई केमिकल रिएक्टिविटी रखने वाली मेटल है। नेचर में ये अकेले फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती, बल्कि अपने मिनरल्स की फॉर्म में, जैसे कि बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम कार्बोनेट हो गया, इस तरह से कार्बोनेट सल्फेट इस फास्फेट वगैरह बना के ये नेचर में पाई जाती है। इसका एटॉमिक नंबर है जी 156, एटॉमिक मास 137.327, ठीक है जी, ये इसका हो गया एटॉमिक मास। सो लास्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के सेकंड ए ग्रुप का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, विच इज़ रेडियम। अकरेंस ऑफ रेडियम इन नेचर, रेडियम की इम्पॉर्टेंट बात याद रख लें कि ये जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि इसमें से हर वक्त किसी न किस्म की शुआएं रेज निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गामा एक्स रेज। द लॉन्ग लिव्ड रेडियम, ये ज़्यादातर लॉन्ग लिव इस वजह से है क्योंकि जब डिके होता है यूरेनियम का 238 एटॉमिक मास के साथ, तो रेडियम में कन्वर्ट होता रहता है ज़्यादातर, तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता रहता है, ठीक है। बट इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फॉर्म वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन्स द एस्टिमेटेड 18.10313 ग्राम इन आफ्टर रेडियम। तो रेडियम ये आप देख सकते हैं, इसकी फिर अपीयरेंस कुछ ग्रीनिश टाइप की है। तो ये रेडियम के बारे में हमने पढ़ा, ये रेडियम की हमने इसकी डिस्कस कर ली। सो ये Ra इसका एटॉमिक नंबर 88 के साथ सिंबल है जी, ठीक है जी।
होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। चैप्टर नंबर 1 हमने एक्सरसाइज में कंप्लीट डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स हमने उसके कवर किए हैं। आपको फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, आपको लेक्चर सुनते हुए किसी भी किस्म के क्वेश्चंस का सामना हो, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में जाके अपने तमाम क्वेश्चंस को प्लेस करें। आई एम ऑलवेज हेयर टू आंसर योर एवरी क्वेश्चन। तो आपको ऑलमोस्ट सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएंगी। अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पे लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप बात करें मेरे से कमेंट सेक्शन में, तो आपको मैं लेक्चर बना के दूंगा। थैंक यू सो मच।